Hare Nama eva kevalam. Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam. Kalo nasteva 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 gatiranyata. अच्छी सेवा ली है। रोज जो आप कीर्तन करते हो 5 मिनट का, बहुत ही दिल खुश हो जाता है। सुबह स्टार्ट बहुत अच्छी होती है मॉर्निंग की। थैंक यू वेरी मच माता जी एंड प्रभु जी। और आज हम स्वागत करेंगे हमारी रसरानी माता जी का। रसरानी माता जी हमारे क्लास में पहले भी एक बार आई है, पर फिर भी जस्ट बता दूं कि माता जी और ग्रेस रसरानी माता जी ने ये सोले जय पता स्वामी गुरुनाथ से इनिशिएशन लिया है। और माता जी बहुत स्वीट एंड हम्बल है, हमेशा सेवा के लिए रेडी रहती है। ये टाइम भी मैंने सिर्फ माता जी को बोला, माता जी आप फ्री हो क्लास देने के लिए, एंड उन्होंने सिर्फ इतना बोला, यस माता जी, और कब देना है आप कोई भी दिन मुझे बोलेंगे, आई एम रेडी। तो मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माता जी। थैंक यू वेरी मच माता जी, एंड ओवर टू यू माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबके लिए हरे कृष्णा। प्लीज सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं थोड़ा भी बता पाऊंगी क्या सुनी थी बड़ों से। सुनाई दे रही ना माता जी? जी माता जी। ओके। हरे कृष्णा। तो सबको अपर एकादशी का शुभकामना भी बोल रही हूँ। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मगर वो समझाने के लिए मैं ट्राई करती हूँ। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिती। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद बोल रही हूँ क्योंकि आज अपर एकादशी का दिन मुझे भागवतम बोलने का मौका मिल गया। सो वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। अभी श्लोक पे जाएंगे। मुझे आज मिला है 12th अध्याय से 22 and 23 श्लोकास। अभी तक आपको श्लोकास में क्या हुआ था, क्योंकि 19 श्लोका से युधिष्ठिर महाराज ने विद्वान ब्राह्मण को पूछा था, मेरा पोता को कैसा लक्षण होगा, गुण कैसा होगा। हम भी कभी भी किसी के पास जाते हैं वो जातक पूछने के लिए, हमने क्या पूछते, मेरा बेटा अच्छा बने, मीन्स अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा नहीं तो कमाएगा, अच्छे से कमाएगा, धन कमाएगा, ये सब पूछते नहीं। इधर युधिष्ठिर महाराज ने हमको एक लेसन दे रही है, ये अच्छा भक्त बनेगा, अच्छा राजा बनेगा, भगवान के पास जाएगा, यही क्वेश्चंस पूछा था। सो हमारा भी हमको भक्तिमान बनेगा नहीं, हमारा बच्चे ये पूछना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के पास गया तो भी, नहीं तो वो भगवान के पास विश्वास रख के हमने सीधा जाना चाहिए। सो ये एक लेसन हमको युधिष्ठिर ने, उसमें से पहले 19th में विद्वान ब्राह्मण ने बताने शुरू किया। उसमें पहले बोला था, किसका बोला, किसी को याद है माता जी? हरे कृष्णा। किसका जैसा पालन करने वाला है अच्छे से? इक्ष्वाकु जैसा समस्त जीवों का पालन करने वाला है। राम का जैसा अपने वचन का ध्यान रखने वाला और ब्राह्मणों को भी देखभाल करने वाला, राम का जैसा बोला। शिवी का जैसा दान देने वाला, किसी के उसके पास आगे शरण लेने के लिए उनको शरण लेने वाला, रक्षा करने वाला होगा। नेक्स्ट, महाराज दुष्यंत का जैसा
कुल का नाम यश बढ़ाने वाला होगा करके, ऐसा अर्जुन का जैसा धनुर्धारी होगा, अग्निदेव का जैसा दुर्गा का, ये सब बता दिया था। अभी ये श्लोका में क्या बताने वाले हैं हम सुनेंगे। 22 में मृगेन्द्र एव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुदेवासौ सहिष्णु पितराविव। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद, यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। सो इधर 3 के बारे में बता रहे थे, उनका गुण 3 गुण बता रहे। एक पहला वाला है मृगेंद्र का जैसा, मीन्स इसका बलशाली, कितना स्ट्रांग है, बलशाली है, वो सिंह का समान बलशाली है करके बता रहे थे। दूसरा हिमालय का भांति आश्रय, क्योंकि हिमालय आप देखो कभी भी किधर भी जाओ सब कुछ मिलेगा, उधर आध्यात्मिक लोग भी हैं, भौतिक लोग भी, किसी को किसी भी निशाना नहीं है, ये सब लोग भी उधर जाके रह सकते हैं। आप देखा तो देवता भी, पक्षी भी, मन भी, मनुष्य भी, सब लोग जाके उधर रहते हैं। आपने देखो किसी का मुनिवर्य, ये सब लोग भी उधर जाते हैं, क्योंकि उधर सब कुछ मिलता है, कुछ अर्न करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से फल मिलेगा, सब मिलेगा उधर, इसलिए उसको ऐसा वाला आश्रय प्रदान करने वाले। सो कोई भी उनके पास आ सकता है, हिमालय का जैसा आश्रय देता है, किसी को ना नहीं बोलेगा, ऐसा करके बोल रहे थे। नेक्स्ट, पृथ्वी के समान क्षमावान, कोई शत्रु होगा, वो शत्रु भी उनके पास आके आश्रय लिया तो उनको क्षमा करके माता पिता का जैसा सहिष्णु रहेगा उसका, ये सब बता रही है। प्रपद का परपोर्ट इतना अच्छा से लिख दिया था, वो बहुत अच्छा है। सो थोड़ा पढ़ के, एक्चुअली प्रपद लाइक्स ऑलवेज, उनका परपोर्ट थोड़ा ऑलवेज आप प्रपद का लेक्चर से सुने तो उसमें कैसा होता है, प्रद्युम्न ऑलवेज मैक्सिमम प्रद्युम्न प्रभु ही रीड्स द, वो थोड़ा पढ़ते थे, तात्पर्य उसको समझाते थे, ऐसा होता था। सो सेम ऐसा ही हम आज जाएंगे इसी हिसाब से। जब कोई अपने शत्रु का पीछा करने में अत्यंत प्रबल होता है तो उसकी तुलना सिंह से की जाती है। मनुष्य को घर में मेमना बने रहना चाहिए, किंतु शत्रु का पीछे करते समय उसे सिंह होना चाहिए। सिंह कभी भी पशु को पकड़ने में असफल नहीं होता। इसी प्रकार राज्य के प्रमुख को शत्रु का पीछा करने में कभी असफल नहीं होना चाहिए। तो इतने देखो, इतना अच्छा अर्थ बता दिया प्रभुपाद ने हमको। सो सिंह का क्या होता है, किसी को पकड़ना, पशु को किसी को भी पकड़ना चाहते तो शत्रु को तुरंत पकड़ते थे, असफल कभी भी नहीं होते, क्योंकि इसमें क्रिया शक्ति, बला शक्ति सब होता था अच्छे से। सो इधर ऐसा बोल रहे, इतना बलशाली है, किसी का शत्रु को इमीडिएटली तुरंत पकड़ता है उनको। और सिंह का और क्या, एक और बात है, सिंह कभी भी किसी को शिकार को पकड़ना चाहते तो इमिडिएटली उनका डाइवर्ट नहीं हो जाता है, नहीं इसको मैंने पकड़ नहीं पा रही हूँ, छोड़ के दूसरा को पकड़ो, ऐसा नहीं करती है। सीधा हमने अभी भक्ति मार्ग पकड़ लिया तो उसका सीधा जाना चाहिए, नहीं ये इसमें इतना अच्छा मजा नहीं आ रही है, नहीं उधर दूसरा पे चले जाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें हमने ये परीक्षित महाराज का गुण से हम भी थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए। सो एक लेसन हमारे लिए क्या है, ऐसा ही टारगेट कैसा रखना चाहिए, हमारा एक ही टारगेट है, हमको भगवान के पास जाना है, वही को पकड़ के हमने सीधा जाना चाहिए। सो ऐसा किसी को देखने से तुरंत सिंह क्या है, अभी प्लान करती है कैसा कैसा उनको पकड़ना है, उसको ऐसा करके। सो ये सब में मीन्स अब हिंदी में क्या पता, मुझे पता नहीं है, वो शिकार में इतना प्रवीण है, सो उसमें कैलकुलेट भी अच्छे से करता था। इसकी वजह से सेम ऐसा ही हम भी होना चाहिए। इधर प्रभुपाद भी वही बता रही है, मेन एक लीडर का ये लक्षण होना चाहिए, क्योंकि ये राजा बनने वाला है, राजा को शत्रु बहुत लोग होता है, उनको अच्छे से पकड़ के उनको शिक्षा देना वाला है, शिक्षा देना चाहिए, इसके लिए ऐसा है करके। इसी प्रकार राज्य के प्रमुख को शत्रु को पीछा करने में कभी असफल नहीं होगा, वो कोई शत्रु नहीं होगा, शत्रु हो गया तो भी इसको
तुरंत पकड़ता है। सो परीक्षित महाराज कली को पकड़ के उनको दंड दिया, वही हमको याद होना चाहिए इसी में। सो नेक्स्ट हमको हिमालय के बारे में बता रहे थे। हिमालय एक और बात ही इधर प्रभुपाद ने बताया, मनुष्य को घर पे मेमना बने रहना चाहिए, बट किंतु शत्रु का पीछा करते समय उसे सिंह होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली गौर गोविंद महाराज हमारे इस्कॉन पे होता है, अभी इधर नहीं है, वो स्वर्गस्थ हो गया था। वो उसने बताते हैं, हमने लेक्चर प्रवचन देने टाइम में सिंह का जैसा होना चाहिए, वैष्णव का साथ रहने के टाइम में मेमना होना चाहिए, क्योंकि मेमना बहुत सॉफ्ट कंपैशनेट होता है, दयालु होता है, हम सबके साथ ऐसा रहना चाहिए। मगर प्रवचन देने में हमने सिंह का जैसा, क्योंकि वो हमने सिद्धांत सिखाते हैं, उसमें चलो थोड़ा नो प्रॉब्लम ऐसा समझाएंगे, उसको थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे, पूरा नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिद्धांत सीधा हम सिंह का जैसा, उसका रौद्र से कोई किसी पे बोलते हैं तो उनको सीधा बताना है। कोई हमारा इम्पर्सनलिस्ट वो सब लोग होता है, भगवान को आकार नहीं मानते, उनको सीधा बताना है, नहीं भगवान ऐसा बता दिया भगवत गीता में, हमने उसको सीधा बताना चाहिए। ऐसा कैसा सिंह ने कैसा जाके शत्रु को पकड़ता है, ऐसा हमने बोलना चाहिए। सिद्धांत सिखाने के टाइम पे ऐसा होना चाहिए, वो सीख भी हम लेना चाहिए। सो अभी सेकेंड वन, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का हम पढ़ेंगे थोड़ा। हिमालय पर्वत अपनी समृद्धि के लिए विख्यात हैं। वहां रहने के लिए उनके कंदराए हैं, खाने के लिए उत्तम फलदार वृक्ष हैं, पानी पीने के लिए निर्मल झरने हैं और रोगों को ठीक करने के अनेक औषधाएं तथा खनिज हैं। जो व्यक्ति भौतिक रूप से संपन्न ना हो, उसे चाहिए कि इन पर्वतों की शरण ले, तो उसे सारी वस्तुओं की उपलब्ध हो जाएगी। भौतिकवादी तथा आत्मिकवादी दोनों ही समान रूप से हिमालय की शरण ग्रहण कर सकते हैं। सो इधर हमके हिमालय पे जाए तो हमको आयुर्वेद का मेडिसिन भी मिलता है, सब कुछ खनिज मिलता है, पानी मिलता है, फल मिलता है, सब कुछ बेसहारा वो लोग भी, कोई भी गया तो उधर वो मन का पैसा का जरूरी नहीं है। उधर हम देखा तो देवता भी उधर रहते हैं करके, कहाँ सुने थे हमने, नारद मुनि ने वो उत्तर दिशा में जा रहे तो उधर उनको देवता दिखाई दे पड़े, क्योंकि उधर कैलाश पर्वत ये सब शिव जी सब लोग भी उधर रहते थे। सो इसकी वजह से हमको बोल रही है, ये सबका भंडार है, वो इतना अच्छा है। कोई भी शत्रु उनके पास आ गया तो उनको कोई भी शत्रु नहीं है, मित्र भी, कोई भी उनको आश्रय लेना चाहती है तो वो जरूर देता है। सो हिमालय का जैसा सबको सब कुछ अरेंज करता है करके इसमें से बता रहे थे। तो अभी नेक्स्ट वन, सो एक पहले वाला है सिंह का जैसा बलशाली, आश्रय देने में हिमालय का जैसा है। एक्चुअली उत्तर दिशा को हम बोलते हैं देवभूमि बोलते हैं, क्योंकि हिमालय इधर रहते थे और सब सेजेस मुनिवर या सब लोग कोई भी अच्छा काम के लिए उस तपस्या करने के लिए जा रहे तो उत्तर दिशा के, सो सबको आश्रय देने वाला इतना अच्छा पर्वत का जैसा है करके इधर बता रहे थे। सो ओनली भौतिकवादी नहीं है, आध्यात्मिकता के लिए भी सब उधर जा सकते हैं। सो हमने मेटीरियल बेनिफिट के लिए भी नहीं तो आध्यात्मिकता में भी परीक्षित महाराज सबको हेल्प करता, आश्रय देता है करके हमको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट वन को, आधुनिक युग में लोग पृथ्वी का सतह पर परमाणु अस्त्रों का विस्फोट करने लगे हैं, फिर भी पृथ्वी इन निवासियों को उत्पातों को सहती रहती है। माता पिता बच्चों की समस्त प्रकार की शैतानियों को सहते रहते हैं, जिस प्रकार एक माता छोटे बच्चे को क्षमा करती है। आदर्श राज्य में ये सारे उत्तम गुण होना चाहिए और बालक परीक्षित इन सारे गुणों से परिपूर्ण होने की भविष्यवाणी की जा रही है। सो इधर हमको
पृथ्वी कितना तितिक्ष है, वो सब कोई भी हम देखो इतना मल मूत्र हम सब छोड़ते हैं, मगर भी वो कुछ नहीं बोलती है, वो सहनती है, इतना सहनशाली है, इतना है वो। उनको अनुवाद एक और एनालॉजी का जैसा है, माता पिता का जैसे। सी माता पिता कितना भी बच्चे बुरा बोलो, कुछ भी बोलो, क्योंकि कभी भी देखो बच्चों को हमारे माता पिता अच्छा नहीं लगता है, देखो मेरा दोस्त का माता पिता कितना अच्छा है, वो कुछ नहीं बोलते, आप कभी भी देखो डांटती रहती, वो ये है वो है करके बोलते, मगर भी हम क्षमा करते हैं, उनको सब कुछ देने के लिए रेडी होते हैं। या पृथ्वी भी ऐसे ही है, हमने मल मूत्र छोड़ते हैं, डेली उनका पाँव रखते हैं, उनको गंदा कर देते हैं, मगर भी हम सबको क्षमा करके सब करने सब दे रही है। और हमने कितना भी ऑयल निकालने के लिए उनको ड्रिल करते हैं, कितना कर रहे, अणुबाम्बू छोड़ रहे थे, ये कितना कर रहे थे, मगर भी माता पिता का जैसा सहन करती है, क्योंकि पृथ्वी को भी हम क्या बोलते हैं, माँ ही बोलते हैं। सो इतना सहनशीलता से होती है। सो इसकी वजह से हम वो भी इतना, अभी शत्रु उनको आश्रय लेने के लिए आ गया तो उनको क्षमा करके अच्छे से उनको देखभाल भी करते हैं। इसकी ऐसा लक्षण भी परीक्षित महाराज के पास है करके बोल रही है। सो अभी हमारे पास भी सेम ऐसा ही लक्षण होना चाहिए। कभी भी कुछ डिवोटी कुछ भी गलत किया तो उनको क्षमा करना चाहिए। देखो कभी भी कोई भी हमारे साथ ऐसा उल्टा पुल्टा बात किया तो हमने क्या इमीडिएटली उनको ताना मारते हैं, इमीडिएटली हमने उनको भी कुछ ना कुछ बोलने के लिए ट्राई करते हैं। अब हमने सहनशीलता है नहीं, कुछ भी नहीं, इमीडिएटली हमने नहीं, आपने क्यों थूथा मेरे ऊपर मूत्र क्यों छोड़ दिया था, नहीं तो मेरे ऊपर ये किया था वो किया था, मेरे ऊपर चिल्लाया, ये सब हमने अंदर रख के उनको क्षमा कभी नहीं करते हैं। नहीं, अभी वो क्षमशीलता हमने सीखना चाहिए। ये अभी हमने भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमको बहुत फायदा होगा। इसके लिए ये 3 गुण हम भी थोड़ा थोड़ा भी परिपूर्ण नहीं आ गया तो भी एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो हम भी अभी थोड़ा थोड़ा ज्यादा सीखने के हम ट्राई करना चाहिए, वो लक्षण हमारे अंदर भी आने के लिए। ये सबके लिए एसोसिएशन, वैष्णव का एसोसिएशन में रह गया तो ऑटोमेटिकली ये लक्षण थोड़ा थोड़ा आ जाएगा हमारे अंदर भी। सो ये 3 गुण के बारे में अब बताया वो कि एक पहले क्या है, शत्रु को पकड़ने में भी बलशाली है। दूसरा वाला मित्र कोई भी उनको आश्रय लेना है तो हिमालय का जैसा सब कुछ देके आश्रय देने वाला है। थर्ड है वो क्षमा गुना बहुत है, लाइक कितना भी मीन्स वो शत्रु भी है मगर आश्रय लेने के लिए आ गया तो उनको क्षमा करके उनको माता पिता का जैसा देखभाल करते हैं। सो ये सब लक्षण मीन्स एक नेता को क्या लक्षण होना चाहिए, ये सब कुछ इसमें है करके बता रहे थे। माता जी किसी को कुछ डाउट है, कुछ है माता जी? नहीं तो सेकंड श्लोका पे जाऊं। हरे कृष्णा। और एक माता जी बस सॉरी माता जी बोलो। सेकंड श्लोका लीजिए। ओके माता जी। तो ये वसुंधरा का एक और बताना चाहती हूँ माता जी सबके लिए, क्योंकि हमने पहली बार हमने उठने के बाद मॉर्निंग हम उठते हैं, उठने के बाद हमने पृथ्वी का ऊपर पाम रखने से पहले हमने कभी ऑलवेज एक श्लोका पढ़ना चाहिए। मैं वो बोलती हूँ सबके लिए, मे बी वो सब हमने किया तो, क्योंकि हमने उसका ऊपर पाँव रख के हम इतना भारी क्या वेट हम उसको ऊपर लगाते हैं और हम इतना प्योर भी नहीं है, पृथ्वी इस पवित्र है, उनका ऊपर कर रहे तो एक श्लोका पढ़ते हैं। समुद्र वसने देवी मीन्स वो समुद्र का साड़ी का जैसा पहनती है समुद्र को, और पर्वत स्तन मंडले वो पर्वत को स्तन का जैसा करती है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वम। एक और बार बताती हूँ माता जी। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वम। सो ये बता के हमने वो यत का ऊपर पाम रखना चाहिए, पृथ्वी का ऊपर हमारा पाद का स्पर्श रखना चाहिए। सो एवरीडे हमने उठने के बाद तुरंत ये करना चाहिए। उनका मीनिंग आपको हिंदी में बताऊंगी माता जी।
हे धरती माता, आपको वस्त्र रूप में समुद्र है, पर्वत आपके पयोधर हैं। हे भगवान विष्णु भक्ति आपकी विष्णु पत्नी आपको नमस्कार। कृपया मेरे चरण से आपको होने वाले स्पर्श को क्षमा करो। से ये श्लोका बता के, हमने श्लोका याद नहीं है तो एटलीस्ट मीनिंग है, वो मीनिंग को याद रख के हमने वो पृथ्वी को प्रे करके, ये सब वेदास में होगा, कौन सा वेदा में वो मुझे इतना पता नहीं माता जी, बट हमको ये सब बोल के हमने पृथ्वी का ऊपर पाम रखना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक। पितामह समसाम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। सिंपल मीनिंग माता जी, पितामह समसाम्ये, पितामह मीन्स हमको दो याद होता है। परीक्षित का पितामह कौन है? युधिष्ठिर महाराज। हम सबका पितामह कौन है? ब्रह्मा। सो ये दोनों को याद रखना चाहिए, क्योंकि श्रीधर स्वामी ने बताया पितामह मीन्स ब्रह्मा बताया, और बल विद्या विद्याभूषण ने बताया पितामह मीन्स युधिष्ठिर महाराज के। सो दोनों आचार्य गलत नहीं है, क्योंकि ये दोनों साम्य मीन्स समता के मन में समता है, सबको एक ही तरह देखता है। पंडिता समदर्शना बोलते हैं ना, वैसा सबको एक ही जैसा मीन्स शत्रु को मित्र को सबको एकता जैसा देखते हैं वो लोग। सो इसलिए कभी कभी देखो हमने कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं किसी को, मगर वो लोग हमको डांट पड़ते रहते, ये सब हमको होता ही रहता है। देखो हमने अच्छा हेल्प करने के लिए गया, ये देखो हमारा ऊपर ही चिल्ला रही है, हमारा ऊपर ही ये कर रहे हैं, हमारा अनुमान लगा रही है, ये सब हम बोलते हैं। मगर भी ऐसा कोई हो गया तो भी उनको मित्र का जैसे भी देखता है ये लोग। यही है समान का मन का समान मीन्स वही मतलब है। नेक्स्ट, प्रसादे गिरिशोपमः। सो कृपलता और दान देने में, कृपालुत्व में वो शिव जी का जैसा है, क्योंकि शिव जी को हम क्या बोलते हैं? आशुतोष। ये सब हमने बाद में भी पढ़ेंगे। आश्रय सर्वभूतानाम, सबको आश्रय देने वाला है। ऐसा नहीं है एक पक्षी को देगा, एक मन को, ऐसे नहीं, कोई भी आ गया तो उनको आश्रय देता है। कैसा? भगवान का रमाश्रय। रमा किसी का आश्रय में, रमा मीन्स लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी किसी का आश्रय होता है? विष्णु का आश्रय पे होता है। ऐसा भगवान विष्णु का जैसा आश्रय सबको देता है करके इधर बता रहे थे। सो अदर 3 गुण का बता रहे हैं इधर। यह बालक मन की अर्थ बता रहे माता जी, यह बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। दानशीलता में यह कैलाशपति शिव का समान होगा। यह देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाला होगा। सो माता जी, दिस परपोर्ट इज वेरी बिग, तात्पर्य बड़ा है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, उसका थोड़ा मैं एक्सप्लेन करती हूँ माता जी आप सबके लिए। सो पहले वाला हमको क्या है? पितामहस्य। सो पितामहस्य हमने बोला था 2 तरह का, क्योंकि ये ब्रह्मा जी भी देखा, ब्रह्मा जी को भी देखो कैसा भी उनका क्या है, कितना भी कोई भी उनको असुर का शरीर, कोई भी डांट रहे तो कुछ भी कर रहे तो भी उनको शरीर देने में ऐसा सबको, ये लोग अच्छा है, ये लोग बुरा है, इनको शरीर दे दो, इनको शरीर नहीं दे दो, ऐसा नहीं है। वो कैसा भी हो उनको शरीर देना ही देता है। सो सबको अच्छा ही करते रहता है ब्रह्मा जी ने, उनका हिसाब से उनको कैसा शरीर मिलना चाहिए वो शरीर देता ही रहता है। सो ऐसा ही युधिष्ठिर महाराज के बारे में भी बता रहे थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज में भी क्या हो गया, इसको दुर्योधन ये सब लोग इतना शत्रु का जैसा बिहेव कर रही है, मगर भी वो मन पे संतुलन रख के कभी भी उनका शत्रु का नहीं जैसा देखते। क्योंकि अरण्यवास में गया था, उधर भी बोलते हैं भीष्म कभी भी देखो क्रोध पे होता है, भीष्म को बोलते हैं आपको पता है इतना अच्छा प्लेस है, हम इधर भगवान के बारे में ज्यादा बात करने का टाइम मिल रही है, इतना अच्छा फल मिल रही है, देखो इतना अच्छा ही देखता रहता है कभी भी। और दुर्योधन उनको चिढ़ाने के लिए उनका सामने आके इतना अच्छा पार्टी रख के खाना पीना सब कुछ कर रहे, तो ये कभी भी नहीं ऐसा हमारे सामने क्यों करे? ओके आप एंजॉय करो,
आप दोस्त का, मेरा भाई का जैसे वो एंजॉय करो करके, उनको किसी भी शत्रु का जैसा नहीं देखा। यही है मानसिक समता मीन्स हमने वो माइंड को कभी भी ऐसा नहीं होने, हम शत्रु को देखने से तुरंत हमने ऐसा चिड़चिड़ हो जाना, ये सब नहीं होना चाहिए। वो मन को समता में रखना चाहिए। यही हमने परीक्षित महाराज के पास है करके बोल रहे। और कभी भी देखो हमने कुछ अच्छा ही करे तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऐसा ही हमने अच्छा ही कर रहे तो वो लोग हमारे अंदर गलत ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उसको देख के हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए। देखो अभी इधर प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दे रही है गोपियों का। गोपियों ने गोपिका गीत में बोलते हैं अभी हमको ये आईलैश को क्या बोलते हैं माता जी? पलके। हाँ पलके, यस माता, थैंक यू माता जी। सो ये पलके ने क्यों बनाया हमके लिए? इसकी वजह से क्या हो रही है, हमने भगवान को देख नहीं पा रहे। इतना गोपी का शरीर दिया मगर भी ब्रह्मा जी एक अच्छा भक्त में, मगर भी वो लोग बोल रही है आपका कार्य अच्छा नहीं है। देखो आपको इंजीनियरिंग का काम इतना अच्छा नहीं आता है, हमको छोड़ दो, कैसा बनाना है मानव का शरीर में बताती हूँ करके वो गोपियां बताते रहते। सो ऐसा हमने अच्छे से, हमको हित के लिए गुरु कोई भी हमको कुछ डांटते हैं, कुछ ऐसा करते, इमीडिएटली हमने बोलते ये गुरु अच्छा नहीं, ये माता जी ना कभी भी देखो इतना बताती रहती, सताती रहती है करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारा हित के लिए कर रही है करके हमने ये गुण हमने हमारा अंदर हमने ज्यादा भर के लेकर आना है। यस, और युधिष्ठिर महाराज का भी बताए। सो ऐसा ये दोनों का जैसा है, कभी भी हमारा अंदर कि बहुत सारा लोग हमारे अगुण देखते रहते हैं, बुराई देखते रहते हैं, मगर भी उनके हमने शत्रु का जैसा नहीं देखना है, मित्र का जैसा ही मन पे संतुलन रखना चाहिए। नेक्स्ट इज हमको शिव जी का बारे में। शिव जी का क्या बताते हैं? शिव जी इतना दयालु हैं, क्योंकि अभी कभी भी देखो शिव जी कैसा है, आप कभी भी फोटो देखा तो वो तपस्या का रूप में बैठता है, क्योंकि वो कृष्ण का नाम करता रहता है और कृष्ण का कथा सुनता रहता है। सो कोई भी उनका नाम से तपस्या कर रही तो वो तुरंत सोचता ही नहीं है, तुरंत आके इमीडिएटली उनको ये वरदान देके चले जाता है, क्योंकि वो वरदान से कुछ गलत होता है अच्छा होता है ये सब भी सीखने थे, क्योंकि उसको आशुतोष बोलता है। आशुतोष मीन्स जल्दी प्रसन्न हो जाता है। सो इतना शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न हो जाता है, इसकी वजह से ये शिव जी का, क्योंकि किसी को वो दान देना, किसी के कुछ भी करना है तो उसको इतना अच्छा इमीडिएटली वो प्रसन्न हो जाता है, उनको क्या चाहिए वो देता रहता है, शिव जी का जैसा है करके बता रहे थे। सो इधर प्रभुपाद ने शिव जी का बहुत सारा टाइम, क्योंकि उनको सब लोग डिस्टर्ब कर रही है, वो क्यों मुझे बार बार बुला रही हूँ, मैं अभी भगवान का कथा सुन रही हूँ करके उनको जाके जल्दी क्या चाहिए दे के आते हैं। हमने देखा था रावण को इतना अच्छा वर दिया, वो इतना बलशाली हो गया था, वो राम से ही फाइट करने के लिए ऐसा बुलाया था। सो और शिव जी का एक और बहुत सारा है, आप सबको किसी को याद है माता शिव जी ने वर दिया उसमें प्रॉब्लम में पड़ गया था, कोई को याद है? हरे कृष्ण। भस्मासुर और बहुत सारा लोग हैं। हरे कृष्णा। माता जी एक और था ना, एक जन उनसे वर मांगते हैं, वो बोलते हैं कि मैं अगर आपने सामने उपस्थित नहीं हुए तो मैं अपना गला काट दूंगा, वो भी थे ना माता जी? या माता जी वृकासुर का स्टोरी है और गजानन का स्टोरी है। हमको चतुर्थी, विनायक चतुर्थी का, गणेश चतुर्थी में हम पढ़ते हैं ना वो कथा भी, उनका गला काट दिया तो वो अंदर बैठ गया था जाके। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, कभी भी देखो वो जल्दी देता है, चलो मेरा काम हो गया मैं जाके मेरा काम करती। सो हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए, कितना भी डिस्टर्बेंसेस आ रहे तो हमने छोड़ के हमारा कंसंट्रेशन पूरा इसी में होना चाहिए, वो आध्यात्मिकता में हम चांटिंग में इसी में होना चाहिए, इसमें ये सीखना है। इधर प्रभुपाद ने हमको वृकासुर का स्टोरी दिया था, ये एक्चुअली किसका है? शकुनी, नॉट दिस शकुनी माता जी, अनदर शकुनी। शकुनी का नंदन में शकुनी का
बैठा था। सो इसने क्या था, नारद जी को पूछता है कौन जल्दी प्रसन्न हो जाता है मुझे बता दो करके। ओ ओके, शिव जी का जैसा कोई प्रसन्न जल्दी नहीं होता, आप चाहिए तो शिव जी का तपस्या करो। देन ये जाके शिव जी का तपस्या करते हैं, आई थिंक 3 महीना, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर माता जी डेज। आपको 10th कैंटो 88 चैप्टर में ये स्टोरी आता है, ये खताब मालूम पड़ता है। सो ये तपस्या करके नहीं आ रही है शिव जी करके, उनका गला काट के उसी में डालने के लिए ट्राई करता है। देन तुरंत शिव जी प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष होने के बाद उसने बताते हैं ये सिर पे हाथ रख दिया तो वो जल होना चाहिए, वो ऐश बन जाता है, ऐसा होना चाहिए करके। सो ऐसा वरदान मानते हैं। सो इमीडिएटली वो ठीक है करके बोल जाते हैं। सो मस्तक पर, सॉरी माता जी, मस्तक पर हाथ रख करते तुरंत वो नष्ट करना चाहिए, वैसा हाँ मानते। देन वो चेक करना चाहते हैं क्योंकि अभी आपके ऊपर ही रखती हूँ, देन आप नष्ट हो जाते हैं, नहीं मैं देखना चाहता हूँ करके। देन वो शिव जी भाग भाग के विष्णु के पास जाते हैं। देन विष्णु ने एक ब्राह्मण का बेटा का रूप में आके उनको बताते, आप शिव जी का बात मानी थी, शिव जी का बात सच होता है कभी भी, आप चाहिए तो आप आपके ऊपर ही रख के देखो, कुछ नहीं होगा करके। देन ऐसा उनको ट्रांस में रख के वो टक करके उनका हाथ मस्तक में रख के वो नष्ट हो जाता है। ऐसा भस्मासुर का भी विष्णु मोहिनी का रूप में आके उनको नाट्य करवा के वो ऊपर सिर का ऊपर हाथ रखने से वो भस्म हो जाता है, इसके लिए उसका नाम भस्मासुर भी है। सो ऐसा बहुत सारा वो गजानन का फेस रख के वो उसका नाम गजानन बन गया, ये सब भी हो गया। तो सो ऐसा वो देखता भी नहीं है उसका क्या प्रॉब्लम हो रही है, मगर भी ये आशुतोष इमीडिएटली वो संतुष्ट हो जाता है और उनको आश्रय देता है, उनको क्या चाहिए हो जाता है। उस पर कभी कभी भूल भी हो सकता है, मगर वो दानशीलता में इतना प्रमुख है करके बता दिया था। देन अभी नेक्स्ट भगवान का जैसा आश्रय देने वाला है। हमको कभी भी रक्षण करना चाहिए तो एक्चुअली इधर प्रभुपाद का परपोर्ट इतना अच्छा तात्पर्य माता जी, प्लीज आप सब लोग फिर से पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा ही टाइम में इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ आप सबके लिए। सो इधर ये भगवान का रमा, सब लोग रमा देवी मीन्स लक्ष्मी देवी का आश्रय लेना चाहती है, मगर ये भ्रम इल्यूजन का जैसा है। हमको ओनली रमा देवी रहने से लक्ष्मी देवी चंचल है, वो ये भी कभी भी एक स्थान पे रहती नहीं है। तो हमको भगवान का आश्रय लेना चाहिए। भगवान सबका आश्रय लेते हैं। हम सब भी मरने के बाद कहाँ जाते हैं, हमारा सोल्स अंदर सब कर्णोदक साई विष्णु का अंदर स्टमक में जाते हैं, सबको अंदर रखते हैं। ऐसा नहीं है ये आदमी अच्छा नहीं है करके उसको निकालता नहीं। सो आश्रय देने में लिए भगवान को हमने एक बार आश्रय देने के लिए मांगे तो वो इतना पकड़ता है, कभी भी छोड़ता नहीं है हमको। ऐसा हमने भगवान का रमा देवी का नहीं है, मगर ओनली विष्णु भगवान का। सो इधर प्रभुपाद ने बता रहे थे ओनली हमको प्रोटेक्ट का आश्रय कर सकता है, हमने रक्षक कर सकता है ओनली भगवान और भगवान का भक्त। इसके लिए हमने बारंबार हम क्या बोलते हैं, भगवान का आश्रय लेना है, सब भक्तों का सत्संग में रहना चाहिए, यही हम बताते हैं। क्योंकि इधर इतना अच्छा एक वर्ड है, इधर मैं देखती हूँ माता जी आपको मैं देखा, लेकिन ये लोग यह नहीं जानते हैं लक्ष्मी जी केवल विष्णु के संरक्षण में ही रह सकती हैं। विष्णु के बिना लक्ष्मी जी कोरी माया है। सो ये माया देवी का चंचल है, ये कभी भी एक जगह नहीं रख सकती है। सो इसके लिए थोड़ा स्मॉल कहानी माता जी वो बता के मैंने बंद कर देती हूँ आज क्लास। एक फैमिली होते हैं, वो लोग किसी को खाने के लिए, ओल्डन डेज में क्या होता है किसी एक को खाना खिला के बाद में वो लोग खाते। सो ये लोग आ गया बाहर, 3 लोग उधर बैठे थे। सो जाके 3 लोगों को बोला आप लोग आ जाइए हमारा घर को खाने के लिए। देन वो लोग बोला नहीं हम एक ही आ सकता है, किसको चाहिए बोलो करके। वो लोग बोला, एक ने बोला मैंने जय का प्राप्ति करने वाला हूँ, एक बोला मैंने संपत्ति देने वाला हूँ,
एक बोला मेरा प्रेम रूप है मेरा, सो कौन चाहिए बोलो करके। देन वो फैमिली को समझ में नहीं आया किसको बुलाए, एक को बुलाए तो एक नहीं आएगा, क्योंकि जय भी चाहिए हमको, विजयी प्राप्ति होना है, मनी भी चाहिए, ये प्रेम भी चाहिए, किसको बुलाना है किसको बुलाना है। देन उनका एक बेटी था, वो तुरंत आके मुझे प्रेम चाहिए करके उनको लेके जाते हैं अंदर। तुरंत ये दो लोग भी पीछे पीछे वापस आते रहते। देन उससे बोलते आप लोग क्यों आ रहे हैं करके, क्योंकि कभी भी किधर भी प्रेम भक्ति होता है उधर ऑटोमेटिकली हम उनके पीछे पीछे ही आ जाते हैं करके बताते। सो ऐसा हमने भक्ति को पकड़ लिया तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी देवी जय अभी सब हमारे पीछे पीछे ही आता है। सो इसलिए हमने भगवान के ऑलवेज राधा पंकज प्रभु ने एक अच्छा बात बताते, दिवाली के दिन हम लक्ष्मी देवी का पूजा करते हैं, गणेश का पूजा करते, ये सब करते, मगर कभी भी हमको कोई ने आपको पति को बुला के बिना आपको अकेले बुलाए आप चाहते हो उधर जाने के लिए? अच्छा लगता है? नहीं, देखो ये लोग मेरे पति को नहीं बुलाया, अकेले मुझे बुलाए, मैं क्या कैसे जाऊंगी करके। ऐसा ही हमने बकर विष्णु का आश्रय लेना चाहिए और लक्ष्मी देवी का नहीं। ऑटोमेटिकली लक्ष्मी देवी विष्णु के साथ ही आते हैं, क्योंकि उसी का आश्रय में रहते हैं, तो कहाँ विष्णु होता है उधर लक्ष्मी देवी रहती है। सो ये सीख हमने लेना चाहिए। सो हमने ऑलवेज इसका आश्रय लेना से ये सीख हमने लेना चाहिए। परीक्षित महाराज को भी सब कोई भी आ गए तो भगवान का जैसा उनको आश्रय देता है करके हमने सीख लिया। हरे कृष्णा। कोई डाउट है कोई है तो माता जी? मैंने ज्यादा टाइम तो नहीं लिया ना माता जी? हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। अपने प्यार से इतनी अच्छी स्वीट हिंदी बोल के इतने अच्छे पॉइंट हमें इतना सिखाया माता जी, रियली थैंक यू सो मच माता जी। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपको मैसेज या कॉल करूं तो प्लीज माता जी, जैसे आप भी अपने हाँ बोला था वैसे ही आप बोलना, बट नो नो प्रॉब्लम माता जी, थैंक यू। टाइम में कवर कर लिया एंड बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ अपने प्रिपरेशन की थी, बहुत अच्छा आपने तैयारी किया कि हमें आप और ज्यादा नॉलेज दे सको। तो माता जी थैंक यू वेरी मच एंड हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी आपके पास टाइम है तो एक विष्णु भक्ति कैसा प्रोटेक्ट करते हैं, एक गौर गोविंद स्वामी महाराज का एक एग्जाम्पल है माता जी, 2 मिनट है तो मैं बताऊंगी, नहीं है तो नेक्स्ट टाइम मिलती माता जी। बोलिए, थैंक यू माता, बोलिए। ओके। एक हमने प्रपाद ने बताया ओनली हमको रक्षण कर सकता है भगवान और भगवान का भक्त है करके, उस पे गौर गोविंद स्वामी महाराज इज लिटरली ही इज लाइक सिंह का जैसा है प्रवचन देने में, किसी को भी डांट के बताते हैं, ऐसा कुछ गलत किया तो तुरंत उनको दंड देना, ये सब करते थे। सो एक दिन क्या है वो क्लास देने वाला है, क्लास दे रहे तो उसमें एक न्यूली माता जी दीक्षा लिया था। सो उसने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या है आपने हमको कैसा डिलीवर किया, हमने मीन्स आपने इनिशिएशन लेने दीक्षा मैंने लिया था, आपने मुझे कैसा प्रसन्न किया, कैसा डिलीवर मोक्ष किया, ये सब कैसा पता चलेगा करके। then he was quiet, he said आपको ये सब के बारे में सोचने की जरूरी नहीं है, मैंने कैसा आपको मोक्ष कर दिया, ये आपको वो पाप से मुक्ति करवाई, ये सब को देखने की जरूरी नहीं है। आपको क्या जरूरी है, ओनली मैंने क्या कौन सा इंस्ट्रक्शंस दिया वो पालन करना चाहिए, कभी भी उनको दूर नहीं, वो ये सब बता दिया था। बाद में उनको इतना गुस्सा आ गया, ये बोला मगर गुरु का ऊपर विश्वास का बिना आपने इन दीक्षा कैसा लिया था, सो यू आर नॉट एट ऑल एलिजिबल, आपको वो इधर मेरा शिक्षक बनने का लायक ही नहीं है, सो आज से आपको मेरा शिक्षा से दूर कर रहे हो करके उनको रिजेक्ट किया था। देन वो सब लोग, वो महाराज जाने के बाद सब लोग बोला देखो देखो आपने कैसा क्वेश्चन पूछा था, भगवान गुरु का पास आपने विश्वास नहीं रखा, आपने गलत किया, सो आपको नरक लोक जाने वाले वो ये सब ऐसा कुछ बता दिया, नेक्स्ट टाइम आप ऐसा ऐसा पूछो मत करके सब लोग बता। देन उस दिन से कितना रो रहे थे वो भक्त ने
कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, 3 दिन ऐसा ही रो के चैंटिंग कर रहे थे। मगर कोई भी जाके गौर गोविंद स्वामी महाराज के साथ बात करने का वो इतना धैर्य नहीं था। बाद में एक वो टेम्पल प्रेसिडेंट होता है ना, उनके पास जाके कैसा भी जाके जाओ, अभी 3 दिन हो गया, ये कुछ ना खाया नहीं है, पिया नहीं है करके वो फोर्सफुली उनको थोड़ा पानी तो पिला पा रही है, मगर और कुछ नहीं खा रहे थे। देन वो एक अच्छा टाइम देख के गौर गोविंद स्वामी महाराज के पास एक टेम्पल प्रेसिडेंट जाके ऐसा बता दिया, ये उसको माफ कर दो करके। नो, गुरु के साथ फेथ नहीं है तो किसी को मैंने माफ नहीं करूंगी करके बता दिया। देन आफ्टर सम डेज ही गॉट वन अगेन, वो लेक्चर देने वाले थे, भागवतम का लेक्चर। सो उस टाइम पे सब तो ये दूर में वो भक्त बैठ के रो के ऐसा ही चैंटिंग कर रहे थे, इधर ये महाराज का क्लास चल रहे थे। बीच में ये पूछा था, ओके ये आदमी का लक्षण कैसा है बता दो आप सब लोग करके, क्योंकि सब लोग ऑलरेडी उनको देख के कब गुरु महाराज ने उनको क्षमा करेगा करके वो देख रहे थे। देन तुरंत वो लोग बता दिया, इज वेरी गुड, वो उस दिन थोड़ा तो गलत किया मगर इतना अच्छा है, ये सब बोल दिया। तो देन ही टोल्ड ओके मैं माफ कर रही हूँ, क्योंकि इतना भक्त लोग आपका ऊपर फेथ रख के इतना अच्छा बता रही है, इसके लिए आपको माफ करके मेरा शिष्य बनने का लायक करूंगी करके ऐसा बताते। सो अभी कभी भी देखो शिष्य ही भक्त लोग ही हमको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। किसी को कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट्स हो तो हरे कृष्ण। मे भी कुछ समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, पता नहीं माता जी। चलो हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। Thank you. प्रणाम माता। माता जी आपका क्लास तो वैसे बहुत अच्छा था, लेकिन ये जो लास्ट में आपने जो गौर गोविंद महाराज जी का जो बताया इंसिडेंट, उनका पास्ट टाइम में, इट वाज रियली वेरी वंडरफुल, बहुत अच्छा था ये। और इसमें हम लोग सीख सकते हैं कि कैसे भक्त जो है वो अपने बलबूते पे कभी भी वो मतलब जो है कुछ भी नहीं कर सकता। ओनली बाय वैष्णवास मर्सी, डिवोटीज मर्सी। एक्चुअली वो इतना गुस्सा हो गए थे महाराज की, उन्होंने उनको डिसोन कर दिया कि बोले नहीं आज से तो मेरा शिष्य नहीं है। लेकिन सारा जब भक्त लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो इमीडिएटली फिर महाराज ने फिर ही एक्सेप्टेड इट बैक। ठीक है चलो ओके, इतना सब वैष्णव लोग बोल रहे हैं तो आई विल एक्सेप्ट यू बैक। तो इसमें से हम लोग ये समझ सकते हैं कि कैसे हमेशा वी हैव टू बी ऑलवेज अंडर द शेल्टर ऑफ devotees, always shelter of Vaishnavas. Thank you माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। आपका लेक्चर बहुत अच्छा था और हिंदी भी बहुत अच्छे से समझ में आया, सब कुछ बहुत एक एक शब्द। और जैसे प्रभु ने बोला, वो लास्ट का जो आपने बोला ना, वो हृदय को छूने वाला था, बहुत अच्छा लगा माता जी। और आज के एकादशी के दिन आपका भी संग मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। मुझे ये मौका दिया, मैं आप सबका आभारी हूँ माता जी। या हरे कृष्णा। क्विकली किसी का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। ऑलरेडी 9:15 हो रहे हैं। या प्रभु लेट हो रहे हैं। लीला ने बताया, और साथ ही साथ जैसे सब बता रहे हैं कि वो जो लास्ट वाला इट वाज एन एनेक्डोट, जिसको बोलते हैं कि एक मेडिसिन है कि हम लोगों को ऑलवेज सबमिसिव होना चाहिए। और जब तक हम लोग डिवोटीज के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई उद्धार होना नहीं है। हमको डिवोटीज का संग करना है और डिवोटीज के साथ में रहकर उनकी सेवा करना है। उसके माध्यम से ही हम मतलब अपने गुरु को और उसके बाद में भगवान को हम लोग प्रसन्न कर सकते हैं। तो वी हैव टू बी ऑलवेज सबमिसिव एंड दिस इज अ वेरी 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 गुड पॉइंट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। या थैंक यू सो मच माता जी। एंड बहुत बढ़िया क्लास था माता जी आपका। और जैसे माता जी आपने वो लक्ष्मी का एग्जाम्पल दिया था माता जी, आज के समय में प्रैक्टिकली देखेंगे
कि यस लक्ष्मी इज वेरी इम्पोर्टेंट, मतलब हमें लक्ष्मी की जरूरत रहती है। बिकॉज हम मतलब मतलब एक वो साइंटिफिकली मतलब ऐसा वो बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं लक्ष्मी की जरूरत नहीं, नहीं हमें भी लक्ष्मी की जरूरत होती है। बट कुछ समय ऐसा होता है माता जी कि ना लक्ष्मी रह के भी हम कुछ नहीं कर पाते। जैसे कि हम जब नरेंद्र मोदी जी वो कोरोना जब में नोटबंदी के कोई किए ज्यादा थे। दूर जाने की जरूरी नहीं, कोरोना का केसेस ही देखो कितना पास कर, यस लक्ष्मी यस है माता जी। फिर भी कुछ नहीं कर पाए। या माता जी देर इज लक्ष्मी इज देयर बट देर इज नो फूड। तो बहुत लोग के पास पैसे थे बट फूड ही नहीं था, तो वो एक माता जी बहुत ये था माता जी। तो लक्ष्मी की जरूरत है बट इन द सेम टाइम वी हैव टू, हमें भक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज उसका कुछ मतलब मीनिंग ही नहीं है माता जी लक्ष्मी का। सो थैंक यू सो मच माता जी फॉर वंडरफुल क्लास। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते श्लोक है ना, कभी भी क्या चाहिए वो भगवान देता ही रहता है हमको हिसाब से। हमको लगता है भगवान नहीं दिया करके, मगर भगवान को पता है क्या कब देना है। तो बाद में हमको पता चले वो उस दिन नहीं दिया था, दिया तो मैंने इतना गलत होता था करके बाद में हम पछता करेंगे। पहले क्या बोलते भगवान नहीं दिया देखो देखो करके हम सोचते। सो ये है प्रभु, भगवान कभी भी हमको वो लक्ष्मी का जरूरी है तो वो देता है, ऐसा नहीं है। सो लक्ष्मी देवी ऑटोमेटिकली भगवान के साथ ही आती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। थैंक यू माता जी। बस आपका इस लेक्चर में मुझे बहुत एक अच्छा पॉइंट लगा माता जी कि हम लोगों को अपने जो और भक्त रहते हैं उनके लिए हमेशा प्रसन्न होना चाहिए जब वो भक्ति में या फिर अपने भौतिक जगत में प्रगति करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कंडीशन होने के कारण अपना जो मटेरियलिस्टिक मेंटेलिटी या जो जेलसी एनवी वो यहाँ पे भी लेके आते हैं। तो कभी कभी जब हम देखते कि हमसे अच्छा कोई और प्रगति कर रहा है, और ज्यादातर मटेरियल लाइफ में, भक्ति में भी और मटेरियल लाइफ में, तो कभी कभी हम लोगों को भी थोड़ा सा जेलसी होती है या फिर, तो वो पॉइंट बहुत अच्छा, क्योंकि सटल वे में हमको पता नहीं चलता बट वी डू गेट एनवियस या जेलस अबाउट आवर अदर फेलो डिवोटी, जिसके वजह से हमारी भी भक्ति का कुछ आगे प्रगति नहीं होती। तो ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट आपने बताया माता जी, क्योंकि स्पिरिचुअल अपने इसमें भी ऐसा हो जाता है, बिकॉज वही हम अपना मानसिकता यहाँ पे भी लेके आते हैं। सो इसका मैं तो हम बहुत ख्याल रखूंगा माता जी, जैसे आपने बताया, क्योंकि अगर हम फेलो डिवोटी के लिए खुश होते तो फिर लॉर्ड हमको भी हेल्प करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी जयसूरत माता प्रभु ने अभी जो पॉइंट बताया इसके ऊपर कल मैं लेक्चर सुन रहा था ऑफ गौर गोपाल। ही वाज डिस्क्राइबिंग अबाउट द पूतना का जो वध हुआ था वो लीला के ऊपर लेक्चर था। एंड इट इज इन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स दैट ईच लेक्चर इज फॉर 1 hour and 30 minutes। पूतना वध के ऊपर उन्होंने 3 लेक्चर दिए हैं और तीनों जो है 3 पार्ट्स के अंदर है। ईच पार्ट इज फॉर 1.5 hour का एक लेक्चर है। तो उसके अंदर आई वाज जस्ट हियरिंग द सेकंड लेक्चर, सेकंड पार्ट ऑफ इट। तो उसके अंदर बताया कि भाई जो हमारे अंदर ये माया कैसे अटैक करती है। तो मतलब माया इज नॉट ओनली दैट यू टॉकिंग अबाउट सम ब्यूटीफुल वुमेन और यू टॉकिंग अबाउट सम मनी और समथिंग। बोला नहीं, माया कैन बी इवन योर लैपटॉप, your mobile. So even these things are also maya, because when you get deviated, जब आप अपनी जो लक्ष्य से जो है विचलित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो वो भी मतलब माया उस प्रकार से आती है। तो आपके हाथ में लैपटॉप आया गया, आपने कोई चीज को देखा, उससे आपको आकर्षित हो गया और आप उसके ऊपर डिविएट हो गए, उसके ऊपर आपका ध्यान चला गया। तो जैसे ये भी अभी हम लोग ये सुन रहे थे क्लास के अंदर, तो ठीक उसी तरह के हम लोग जब भी कोई चीज के साथ में डिविएट हो जाते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि मतलब जैसे हम लोग इस चीज से आकर्षित हो गए, इसकी वजह से हम लोग डिविएट हो गए। The main thing is that Maya can attack you in any form. It can come into any form and it will deviate you. आपका पूरा जो ध्यान है दूसरी तरफ ले जाएंगी। जैसे पूतना है, पूतना जैसे वहां पर आई थी, तो why did पूतना come and how did पूतना come? Putna never came by walking into the
into the holy place. She didn't come because she knew that कि ये जो जहाँ पर कृष्ण है वहां पर सब देवी देवता आएंगे और उन्होंने अपना वहां पर पूरा एक कवच बना के रखा होगा, तो मैं उसको अटैक नहीं कर सकती. So she came by flying. So this is what is mentioned. It's so beautifully the lecture has been taken. कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग शेयर करेंगे ग्रुप के अंदर. हरे कृष्ण माता जी. इसमें से वही प्रभु पहले मैंने बोल दिया ना, सिंह का जैसा है करके, वही हमने वो सिंह का जैसा हमारा शत्रु मीन्स हमने देखते उधर शत्रु मीन्स राजा है, उनके शत्रु अलग अलग होता है. हमारा शत्रु है हमारा लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, ये सब होता है. सो उनको हमने उनका बलशाली का जैसा उनको पार करना है, वही लेसन. Exactly. Thank you so much, माता जी. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Mataji, Dhanod Pranam. Mataji, thank you for wonderful class. Mataji, as you said that कि आपने बोला था ना कि वो धरती पे हम लोग पैर रखते हैं तो we should pray. वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा माताजी. I mean, really wonderful. Actually, हमको सबको पता थे प्रभु प्रपात भी. I think when I heard प्रपात lecture, I don't remember. सब भी पहले पाँव रखने से पहले ये श्लोका से पढ़ना चाहिए. हमके बच्चों को क्लास में दिया था प्रभु हमको. ये दामोदर देश में हमने किड्स क्लास लेता है, आपको पता है, बालोत्सव करके, उसमें हमने दिया था ये मंत्र सिखाना है बच्चों को करके. सो उनके हिसाब से मैं सीख लिया प्रभु ये मंत्र. Yes, thank you so much, Mataji. If possible, can you share with on our group yes, also, I'll Mataji? Yes, with Rajapriya Mataji, Prabhu. Yeah, thank you. Hare Krishna. Thank you, Rajapriya Mataji, and thank you, Mataji. Hare Krishna.